नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भगवत गीता ज्ञान में। आशा है आप सब लोग कुशल होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हमारी वीडियो का टाइटल है, आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कर्म बनाम भाग्य। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य है भाग्य और कर्म के भ्रम को दूर करना, गीता में श्री कृष्ण का क्या दृष्टिकोण है उसे स्पष्ट करना और आप लोगों को ये बताना कि क्या बैठकर भाग्य का इंतज़ार करना सही है या कर्म करना। कभी आपने खुद से पूछा है जो हो रहा है वो क्या पहले से लिखा हुआ है? क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है या हम अपने कर्मों से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं? लोगों में ये भ्रम होता है कि सब पहले से तय है और यही सोच उन्हें आलसी बना देती है। लेकिन श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो कहा वो इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। तो चलिए पहले जानते हैं भाग्य का अर्थ। भाग्य क्या होता है? लोग मानते हैं कि भाग्य होता है जो भगवान ने लिखा है, हमारा भविष्य। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी किस्मत है। गीता में भाग्य शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, लेकिन भगवत गीता बार बार कर्म और विवेक की बात करती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार। तो इसका मतलब भाग्य वास्तव में हमारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन आज के कर्म कल का भाग्य बनाते हैं। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण के स्पष्ट दृष्टिकोण के बारे में जो उन्होंने कर्म के बारे में बताया है। एक श्लोक है भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी, बस अपने कर्तव्य का पालन करना है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि यदि फल की चिंता करोगे तो या तो डरोगे या उम्मीद लगाओगे। कर्म निष्काम होना चाहिए, यानी कि निस्वार्थ होना चाहिए। दूसरा श्लोक जो हमें कर्म के बारे में बताता है वो है, यथा इच्छसि तथा कुरु। मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, अब तू जैसा चाहे वैसा कर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र इच्छा को स्वीकारते हैं, मतलब इंसान अपना भविष्य स्वयं बनाता है। तीसरा श्लोक जो हमें कर्म के बारे में बताता है वो है, नियतम कुरु कर्म त्वम, मतलब अपने निर्धारित कर्म को अवश्य करो। निष्क्रिय बैठना यानी भाग्य के भरोसे रहना, गीता इसे प्रमाद कहती है। कर्म ही धर्म है। अब हम ये जानते हैं कि भाग्य बनता कैसे है। तो उसके लिए हम जानेंगे कि भाग्य है क्या, भूतकाल के कर्मों का फल और हमारी वर्तमान की दिशा, ये हमारे भविष्य का भाग्य है। जैसे किसान बोता है वैसे ही काटता है। आज आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, वही कल का भाग्य कहलाएगा। अब जानेंगे कि कर्म और भाग्य में संबंध क्या है। कर्म है जो हमारा अभी का प्रयास है और भाग्य है जो हमने पहले किया उसका परिणाम। कर्म हमारे हाथ में होता है, भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता। तो इसका मतलब है भाग्य लिखा जा सकता है, लेकिन केवल कर्म से। इस चीज़ को हम कुछ उदाहरणों के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं, ये सोचने से अच्छा है मेहनत कर लो। यही भगवत गीता सिखाती है। अगर हम यही सोचेंगे आएंगे अच्छे नंबर या नहीं आएंगे, तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा है मेहनत की जाए। हाउसवाइफ्स के लिए घर के काम और बच्चों की जिम्मेदारी फल की उम्मीद किए बिना सेवा भाव से करें, यही कर्म योग है। नौकरी पेशा या बेरोजगार के लिए नसीब नहीं साथ दे रहा, ये कहना भगवत गीता की दृष्टि से गलत है। एक्शन लो, रिएक्शन खुद आएगा। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म का अधिकार हमारे पास है और फल का निर्धारण प्रकृति के आधार पर होता है। श्री कृष्ण ने भाग्य को कभी नकारा नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा कि भाग्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्म। आपका आज का एक कर्म आपके कल की पूरी दिशा बदल सकता है। तो कमेंट करें, आप कर्म में विश्वास करते हैं या भाग्य में। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।